दमा की समस्या से गुजर रहे हैं तो ये कुछ बातें जिनको आपको जानना आवश्यक है। उसी के साथ कुछ ट्रीटमेंट, कुछ आपको परहेज, किन चीजों को लेना है, किन चीजों को खाना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें डिटेल में आप पूरी तरह से जानेंगे तो दमा रोग से मुक्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव। क्योर विद नेचर की इस सीरीज के इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत है। पहली वीडियो के बाद इस वीडियो को आने में बहुत ज्यादा समय लग गया, कुछ व्यस्तता के कारण और कुछ रिसर्च के कारण। बहरहाल आज जिस रोग के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं वो रोग है अस्थमा का रोग, जिसे दमा का रोग भी कहा जाता है या ब्रोंकाइटिस की समस्या हो जाना। इससे पहले कि हम इसके ट्रीटमेंट वगैरह को जाने, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अस्थमा है क्या। व्हाट इज अस्थमा? अ मेडिकल कंडीशन that makes breathing difficult by causing the air passage to become narrow or blocked। यह एक श्वास का रोग है जिसमें सांस का फूलना, बहुत जल्दी थक जाना, सुबह शाम खांसी का जोर पकड़ना, बदलते मौसम में खांसी का तंग करना या फिर ठंड में छाती में जकड़न होना, ऐसी सारी जो समस्याएं हैं ये दमा के अंतर्गत आती हैं और ऐसा कई कारणों से हो सकता है। श्वास की नली कमजोर हो जाए या फेफड़े कमजोर हो जाए तब भी दमा का रोग हो जाता है और ऐसा होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे एलर्जी का होना, एलर्जी के कारण से या सूजन के कारण से, स्वेलिंग के कारण से भी दमा का रोग हो जाता है, या फिर इसके अतिरिक्त पारिवारिक आनुवंशिकता के चलते भी दमा का रोग होना एक महत्वपूर्ण कारण माना गया है। सर्दी, जुकाम या निमोनिया के बिगड़ने से भी ऐसा हो सकता है, या किसी को हृदय रोग या गुर्दे की समस्या हो और वो बहुत ज्यादा हो जाए तब भी हो जाता है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने से, डिप्रेशन में चले जाने से, बहुत ज्यादा सोचने से, चिंता करने से भी दमा की समस्या होती हुए देखी गई है, पाई गई है। अगर किसी का वात, पित्त और कफ बिगड़ गया हो और खास करके वात और कफ बिगड़ा हो तब भी दमा की, अस्थमा की या ब्रोंकाइटिस की समस्या को आप आमंत्रण दे सकते हैं। तो इनका सही होना, दुरुस्त होना बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ साथ और बहुत सारे कारण इसके संदर्भ में पाए जाते हैं। सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, बहुत ज्यादा शराब, एल्कोहलिक होना, यह सब कारण भी दमा के अंतर्गत पाए जा सकते हैं। लेकिन इन सब बातों में से आप ये समझ ले कि जो बातें आपके कंट्रोल में है, जैसे टेंशन ना ले, बीड़ी, सिगरेट, शराब इनका सेवन ना करे और इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए वात और कफ को संतुलित रखने के लिए, आपके त्रिदोषों के संतुलन को रखने के लिए आप जो जो कर सकते हैं वो अवश्य आपको करना चाहिए। वजह कोई भी हो, लेकिन ये बात स्पष्ट रूप से आप समझ ले कि दमा के रोग को ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन कम तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो आइए इसका ट्रीटमेंट ऑन बेसिक लेवल हम समझ लेते हैं, विच कैन क्योर यू ऑलमोस्ट 90% और मे बी 100% इफ इट्स नॉट ऑन एडवांस लेवल। सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह जल्दी उठ जाए। हर कार्य में अगर आपको स्वस्थ जीना है और सुखी जीवन जीना है तो सूर्योदय से पहले उठ जाना बेहद आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो सुबह जल्दी उठ जाए, गर्म पानी, गुनगुना पानी या तांबे में रखा हुआ पानी, उसे सेवन करे और फ्रेश हो जाए। पूरी तरह से फ्रेश होकर सूर्योदय होने से ठीक 5 मिनट पहले ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके आप ऐसी जगह पर बैठ जाए जहां से आपको सन यानी सूर्य दिखाई देता हो, सूरज दिखाई देता हो। और जैसे जैसे सूर्योदय होना शुरू हो, सूर्य निकलना शुरू हो, सूर्य की ओर देखे, सूर्य को निहारे, लुक एट द सन, और सूरज को देखते हुए उसकी सुबह की जो लालिमा होती है उसे देखते रहे कंटिन्यूअसली। और करीब
10 से 15 मिनट तक उसे देखने के बाद आप अपनी आईज को क्लोज कर लीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और जो लालिमा को आपने देखा है उसे अपने पूरे शरीर में, अपनी पूरी बॉडी में महसूस करेंगे और महसूस करते हुए आपको इस समय दमा रोग के लिए, अस्थमा रोग के लिए जिस मंत्र का जाप करना है, लय पूर्वक मंत्र मेडिटेशन आपको गुनगुनाते हुए, आपको जल्दी जल्दी में भागना नहीं है, हरी में नहीं बोलना है, बल्कि पूरी शांति के साथ, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ और लय पूर्वक इस मंत्र को गुनगुनाना है। ओम रीम श्रीम अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम रीम श्रीम अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। इसका आप 15 से 20 मिनट जितना आपके पास समय हो गुनगुनाते हुए आप इसका पाठ करेंगे और इसका पाठ हो जाने के बाद आप बहुत सुंदर महसूस करेंगे, फील करेंगे। जो अनुभूति आपको होगी, साथ साथ में आपको यह महसूस करते रहना है, बीच बीच में लंबे गहरे श्वास अपने भीतर भरते रहिए और महसूस करते रहिए कि आपकी जो श्वास की प्रणाली है वो प्रणाली बिल्कुल ठीक हो रही है, दुरुस्त हो रही है, उसमें कोई स्वेलिंग नहीं है, सूजन नहीं है और आपके फेफड़े मजबूत हो गए हैं, उनमें कोई कालापन नहीं है, कालिमा नहीं है, डार्कनेस नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरे आपके फेफड़े एकदम स्वस्थ है। और ऐसा महसूस करते हुए आप लंबी लंबी श्वासें भरते रहेंगे और मंत्र जाप करते रहेंगे और ये प्रक्रिया आपको 15 से 20 मिनट, अत्याधिक समय हो, ज्यादा समय हो तो ज्यादा देर भी कर सकते हैं। जितना गहराई, श्रद्धा के साथ और फील करते हुए करेंगे उतने जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा। यह हो जाने के बाद आप हल्के हल्के प्राणायाम कर सकते हैं। दमा के रोगियों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा तेजी से उनको प्राणायाम नहीं करना चाहिए, जिसमें बहुत ज्यादा जोर लगता हो ऐसे ना करे। प्राणायाम को हल्के हल्के रूप में करे और जो आसानी से हो सकते हैं उन्हें करे, ताकि कहीं अगर बहुत ज्यादा अस्थमा की दिक्कत है और सांस उखड़ जाए तो समस्या हो सकती है। तो हल्के हल्के प्राणायाम करें और वैसे भी प्राणायाम और योग मुद्राएं जो अस्थमा में काम करती हैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया जाएगा, जिसे आप आने वाले समय में इसी चैनल सॉल्यूशन सिंप्लीफाइड पर देख पाएंगे। तो इससे जुड़े रहे, इन प्रक्रियाओं को करना है। अब इसके बाद में जो बात करने जा रहा हूं वो बात है आपको अपनी डाइट किस प्रकार की रखनी है। जैसे ही आप ये प्रक्रिया सूर्योदय को देख ले और उसके बाद आपका ये जाप वगैरह कर ले, ध्यान रखें इस समय आप नवकारसी का पचकान कर ले ताकि हींग लगे ना फिटकड़ी, रंग चोखा आ जाए। इस समय आप नवकारसी का प्रत्याख्यान करके पुण्य का उपार्जन भी कर लेंगे और जब करीब 1 घंटा हो जाए, नवकारसी हो जाए, तो उसके बाद आपको 2 अंजीर लेने हैं, सूखे हुए 2 अंजीर ड्राई फिक्स। इन 2 अंजीर को लेकर धीरे धीरे चबा चबा कर आपको इसे खाना है, इसका सेवन करना है। 15-20 मिनट का बीच में गैप दे और उसके बाद अब आपको लेना है नाश्ता। जो आपका ब्रेकफास्ट है, आपका नाश्ता है, उस नाश्ते में आपको यह ध्यान रखना है कि नाश्ता आपको केवल फलाहार के रूप में लेना है, यानी अन्न नहीं लेना है, फल लेने हैं। और उन फलों में भी जिन फलों की तासीर ठंडी हो वो फल ना ले और केला ना ले। इसके अलावा आप कोई भी फल ले सकते हैं, जैसे एप्पल ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं और नाशपाती ले सकते हैं। ऐसे फलों का सेवन करें। फलों के साथ फलों को भी आराम आराम से च्यू करते हुए खाएंगे, चबाकर खाएंगे, ताकि पूरी तरह से वो आपके भीतर जाकर आपकी बॉडी को क्लीन कर सके, डिटॉक्सिफाई कर सके। तो नाश्ते में केवल फल लेने हैं और याद रखें दोपहर को भोजन के समय में सलाद जरूर ले, हरा सलाद। और आपका पूरा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए दमा रोगियों का, तो उसके लिए भी एक अन्य अलग से वीडियो अवेलेबल होगी। तो सलाद लेना है तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको काढ़ा लेना है, सुबह के समय में काढ़ा लेना है और 2 टाइम
आपको टी यानी एक चाय लेनी है जो आप रोज पीते हैं वो नहीं, दूसरे चाय की बात कर रहा हूं। वो जो हर्बल टी आपको लेनी है उस टी की वीडियो भी आपको अलग से अवेलेबल होगी। तो इन पूरे पैकेज को आपको समझना जरूरी है। ये जो पूरे पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स में वीडियोस आपको आएगी। आप योग मुद्राएं भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, ये डाइट भी फॉलो करेंगे, मंत्र जाप भी करेंगे, और ये सारा कुछ आपने कुल मिलाकर कर लिया तो केवल 1 महीने में आपको परिवर्तन नजर आएगा, और 4 महीने में धीरे धीरे दवाइयां भी छूट जाएगी और अस्थमा का पंप भी छूट जाएगा। तो ये पूरी तरह से आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, इनके हिसाब से चल करके। दमा रोगियों को जिन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले ठंडा पानी, बर्फ का पानी, बर्फ, इन चीजों को दूर से ही नमस्ते कर देना है। इन्हें बिल्कुल भी नहीं लेना है। दमा रोगियों के लिए ठंडी चीजें और बर्फ तो दुश्मन की तरह है, एनिमी की तरह है, इनसे दूर रहें। दही, लस्सी, आचार, केला, सॉस, इन चीजों को भी बिल्कुल नहीं लेना है। और तली हुई चीजों को तो अभी से रेस्ट्रिकेट कर दो, उन्हें लेटर लिख दो कि अब तुम्हारे लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है, क्योंकि तली हुई चीजों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है, बिल्कुल इनसे दूर रहना है। इन चीजों को जितना आप दूर कर देंगे, और धूम्रपान, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। धूम्रपान को भी छोड़ना होगा, स्मोकिंग को भी आपको पूरी तरह से छोड़ना होगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है, परहेज रखना है, इन चीजों से दूर रहना है। उसके अलावा जो चीजें आपको लेनी है, जब भी आपको प्यास लगे तो ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुना पानी, जब भी प्यास लगे तो गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए, बहुत ज्यादा गर्म भी ना हो ताकि आपका पारा ही ना बढ़ जाए। तो गुनगुना पानी आपको लेना है। उसके अलावा आपको फ्रूट्स को अपनी डाइट में शामिल करना। दमा रोग में हल्दी का दूध बहुत ही फायदेमंद होता है। सुबह और शाम आप हल्दी का दूध लेना शुरू करें, और 10-15 दिनों तक आप पहले हल्दी का दूध ले। उसके बाद जो हर्बल टी की वीडियो आपको मिलेगी, उसे कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या डालना है, वो सब डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स की जानकारी उस वीडियो में होगी। जब तक आप उसे प्राप्त करेंगे तब तक आपको हल्दी का दूध लेना है सुबह और शाम। और एक खास करके वॉक करना बहुत जरूरी है, सैर करना बहुत जरूरी है। तो सुबह और शाम 1-2 किलोमीटर जितनी आप सैर कर सकते हैं करें। बहुत ज्यादा दौड़ना भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं चलना है। आराम से आप जितना चल सकेंगे स्पीड के साथ चलेंगे, वॉक करेंगे, तो निश्चित रूप से आप इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो दमा रोग आपको बाय बाय कर देगा। आपको केवल ये मेहनत करनी है, कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ चीजों का परहेज, कुछ चीजों का सेवन, कुछ चीजों को खास करके जीवन में शामिल करना है, और दमा आपके जीवन से गायब होगा, दमा आपके जीवन से छुटकारा लेगा।